इंडेक्स फंड क्या करेगा कि इंडेक्स फंड उन्हीं टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर देगा। अब आपका पैसा इंडिया के टॉप कंपनीज में लगा हुआ है तो आप रिलैक्स हो सकते हैं। उस वीडियो को फॉलो करके इंडेक्स फंड में तो लगा दिए हैं पैसे, अब बस ग्रो करने का वेट है। यार बढ़ तो गए पैसे पर ज़्यादा अंतर आया नहीं। सब सही कह रहे थे, ये इन्वेस्टिंग से कुछ होता नहीं है। होता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ रेगुलर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि अपना पहला म्यूचुअल फंड कैसे डिसाइड किया जाता है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, क्योंकि ये टॉपिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या हाल है सभी के, मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आपका सेकंड म्यूचुअल फंड कैसे डिसाइड किया जाए, कैसे चूज करना है, वो कौन सा होना चाहिए, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए चिंपलोक में। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि आपका पहला म्यूचुअल फंड एक इंडेक्स फंड होना चाहिए, क्योंकि पहले म्यूचुअल फंड से आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ अचीव करनी है। बट अब दूसरे में क्या, इक्विटी यानी कि हिस्सेदारी। आप एक कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हैं, यानी कि जितने परसेंट की आपकी हिस्सेदारी है उतने परसेंट का रिस्क भी आपका, और अगर प्रॉफिट हुआ तो उतने ही परसेंट का प्रॉफिट भी आपका। हमने अपनी इस वीडियो में सभी टाइप के म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस किया है। उसी का एक सेगमेंट इक्विटी है, ये रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपकी दूसरी इन्वेस्टमेंट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप अच्छे से सेव कर रहे हो एक अच्छे और सेफ इंडेक्स फंड में। तो अब आपकी दूसरी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा पैसा कमाया जाए। अब अपने इन्वेस्टमेंट ब्रोकर के ऐप पे जाइए और वहां पे इक्विटी म्यूचुअल फंड सर्च करिए। अब आपके सामने एक बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे नामों की, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हमने अपनी इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया है, आप जरूर देखिएगा, आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन अब इसमें से सेकंड म्यूचुअल फंड के लिए चूज कौन सा करना है? ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि लीडिंग कंपनीज और एक अपॉर्चुनिटीज से भरी कंपनीज के मिक्स में इन्वेस्ट करता हो। मैं समझाता हूं। ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड जिन्होंने इंडस्ट्रीज के टॉप लीडिंग कंपनीज, यानी कि सबसे बड़े बैंक, सबसे बड़ी गाड़ियों की कंपनी, सबसे बड़ी स्टील की कंपनियों में इन्वेस्ट किया हो, साथ ही सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट किया हो जो कि शायद अभी इतनी बड़ी ना हो। एग्जाम्पल के लिए कोई एक अच्छा लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड जो कि परफेक्ट बैलेंस होगा सबसे टॉप कंपनीज और साथ ही ग्रोथ से भरी हुई कंपनीज के बीच में, और आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड चाहिए। अब देखो, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखते हुए आए हो तो आपको पता है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करने हैं। आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, फिल्टर लगाना है, एयूएम के बेसिस पे टॉप टू डाउन सॉर्टिंग कर लेनी है। ग्रोथ सेगमेंट में ICDW नहीं, ग्रोथ सेगमेंट में टॉप 3 कंपनीज को सिलेक्ट कर लेना है और उनको कंपेयर कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे कोई चीज या कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आई बटन पे अपनी म्यूचुअल फंड्स की सीरीज वाली प्लेलिस्ट दे दूंगा। वो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, तो उसे आप देखिए और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो उस सीरीज का 4th पार्ट है। लास्ट टाइम हमने सॉर्टिंग करके कंपेयर करके सिलेक्ट कर लिया था, बट इस टाइम नहीं कर सकते क्योंकि पिछली बार वो एक इंडेक्स फंड था, वहां पे सारी इन्वेस्टमेंट सेम थी, यहाँ पे नहीं है। अब ये जो 3-4 म्यूचुअल फंड आपने फाइनल किए हैं, इनके CAGR पिछले 3 साल के, 5 साल के, 7 साल के कंपेयर करो। कोई भी म्यूचुअल फंड जो कि 5 साल से नया हो उसे अवॉइड करो तो बेहतर है। उसके बाद एक नजर उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज पर डालना। यहाँ पर कुछ बेसिक टिप्स देता हूँ। 2 सेक्टर, फाइनेंस और FMCG या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ना हो तो बेहतर है, क्योंकि फाइनेंस सबसे ज्यादा अनस्टेबल सेक्टर्स में से एक है और FMCG में पैसों की ब्लॉकेज बहुत ज्यादा होती है। तो म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट इन 2 सेक्टर्स में सबसे ज्यादा ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद बस एक चीज चेक कर लेना कि इन्होंने एक्चुअल में उस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं जो हमने डिस्कस किया था। ग्रोथ वाली कंपनीज और लीडिंग कंपनीज दोनों में इन्वेस्टमेंट है या नहीं। अब इस स्टेज पे एक ही कंपनी बची होगी, बट अगर आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस हैं तो उसे आप एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्शन वाली वीडियो में डिस्कस किया था। एक मिनट, क्या कह रहे हो? ये कंपैरिजन भी दिखा दो। सब जानना है को। ठीक है, देखो फिर। अब ये 2 म्यूचुअल फंड्स हैं। अब अगर मैं इसका एग्जिट लोड देखूं तो ये कह रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपने पैसा निकाल लिया तो 1% एग्जिट लोड लगेगा, और अगर 1 साल से ऊपर हो गया तो कोई चार्जेस नहीं। वहीं इसमें 0.10% सिर्फ 30 दिनों के लिए। 30 दिन के बाद आपने कोई पैसा निकाला तो कोई चार्ज नहीं है, 30 दिन के अंदर निकाला तो 0.10% का चार्ज लगेगा। एक्सपेंस रेशियो भी देख लेते हैं। 0.10 के एग्जिट लोड वाले म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.04% है और 1% वाले म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 0.69% है। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ। अगर आप ये वाला म्यूचुअल फंड कंसीडर करते हो और 1 साल से ऊपर रखते हो, आपको सिर्फ 0.69% देना है और आपको और कोई चार्जेस नहीं लगेंगे।
वहीं अगर आप 1 साल के पहले बेच देते हो तो आपको 1% और देना पड़ेगा और 0.69% तो दे ही रहे हो, तो 1.69% टोटल आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये वाला म्यूचुअल फंड कंसिडर करते हो और 30 दिन से ज्यादा अपने पैसे इन्वेस्टेड रखते हो तो आपको 1.04% पैसे देने हैं और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर 30 दिन के पहले बेच दिया तो 1.14% चार्जेस लगेंगे। तो इन दोनों में अगर मुझे कंपैरिजन करना पड़े तो मुझे ये वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि मैं एटलीस्ट 1 साल तक उस पैसे को ना छेड़ूं ताकि वो मेरा 1% भी बच जाए। बस अब क्या होगा, अगर अपना पहला म्यूचुअल फंड ऑलरेडी ले रखा था तो इस वीडियो को देख ही लिया है, जाओ दूसरा भी ले लो। और अगर पहला भी नहीं लिया है तो ये प्लेलिस्ट पूरी देखो, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो और अपनी इन्वेस्टमेंट्स आज ही शुरू करो म्यूचुअल फंड्स में। आपको पहला और दूसरा म्यूचुअल फंड भी खरीदना बता दिया है और ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो बस यार इतना था इस हफ्ते की वीडियो के लिए। हम मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपनी फाइनेंस की नॉलेज बढ़ाते रहें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अच्छा, अगर अभी तक यहाँ हो ना तो सब्सक्राइब और लाइक करके जाना।